एक हेजिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप कंसिस्टेंटली कुछ बना सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितना आसान हेजिंग दिखता है उतना आसान सच में नहीं है। हेजिंग के बहुत सारे नियम हैं, उन नियम को अगर आप पालन नहीं करते हैं, सच मानिए आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। हेजिंग का मतलब क्या है? आप एक पुट ले लेंगे, एक कॉल ले लेंगे, मार्केट जिस तरफ जाएगा आप ये सोचेंगे कि आपका प्रॉफिट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी विचार करना पड़ेगा। तो हेजिंग के कितने प्रकार है, हेजिंग कब कब करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हेजिंग कब नहीं करना चाहिए, दोनों का मायने है यहाँ पर। सबसे पहला, ज़्यादातर हेजिंग कब होता है पहले वो समझ लीजिए एक बार। ज़्यादातर हेजिंग तब होता है जब मार्केट में कोई बड़ा इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 1 फरवरी जो होता है, 1 फरवरी को क्या होता है, ये बजट डे होता है। तो बजट डे होने के नाते मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होने की कोशिश करता है उस दिन, क्योंकि एक एक खबर पे मार्केट एकदम से उथल पुथल करने लगता है। तो ऐसे समय पे अगर हेज पे ध्यान दिया जाए तब काम अच्छा हो सकता है। पर यहाँ पर भी एक ज़रूरी बात कहना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो ये है कि हर बार बजट डे में भी मार्केट उथल पुथल नहीं करता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 2024 जो था, मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। ऊपर से अम, आपका एक्सपायरी वाला दिन था। लोगों को लगा 2023 बहुत वोलाटाइल था, मार्केट करीबन बैंक निफ्टी 2400 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव किया था बैंक निफ्टी में। तो लोगों को लगा कि शायद बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर काम करना शुरू किया। पर मार्केट बिल्कुल भी रुका, उथल पुथल नहीं हुआ, मार्केट एक ही जगह पे साइडवेज ज़्यादा समय था। इससे लोगों का काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ। खैर, वापस अपने टॉपिक पे अगर आए तो मार्केट, एक तो वो आपका 1 फरवरी हो गया। दूसरा, इसी प्रकार से अगर कोई बड़ा इलेक्शन होता है, खासकर लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसका जब रिजल्ट आता है तभी भी मार्केट इसी प्रकार से मूव करता है, बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, और उस समय भी हेजिंग बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा और कौन कौन सा है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ। ये होने के बाद एक आता है कि मार्केट में कुछ लोग सोचते हैं कि दिन के शुरुआत में अगर मैं कॉल और पुट लेके बैठ जाऊँ और दिन के दोपहर तक या फिर शाम तक एक मार्केट में अच्छा खासा मूव अगर आ जाएगा तो फिर मैं शांति से रह जाऊंगा और मेरे लिए अच्छा खासा। लेकिन ये भी हर बार काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट हर रोज तो आपको अच्छा बड़ा मूव कभी नहीं देता, हर रोज तो नहीं होता। कभी कभी मार्केट साइडवेज भी होता है, और जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है या फिर प्रीमियम तो डीके होता ही होता है। तो तभी भी आपके पास एकदम पुख्ता नॉलेज होना चाहिए, या प्राइस एक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया के पास पहुंचने के बाद मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है, वो आपको पहचान में आपका आना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए, तभी वहाँ पे कुछ अच्छा किया जा सकता है। तीसरा आता है, अब हेजिंग में आपका निवेश कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको लेके भी एक संशय में रहते हैं, एक कंफ्यूजन में रहते हैं, वो क्या होना चाहिए। हेजिंग अगर करना है आपको, तो सबसे अच्छा हेज करने का समय जो होता है वो निर्धारित नहीं हो सकता है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, तो तरीका ये होना चाहिए कि आप अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं, ये अगर मान लीजिए आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप बड़े अमाउंट से हेज कभी मत कीजिए। अमाउंट आपका मैक्सिमम, जिस अगर मैं मैक्सिमम शब्द का अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो पूरा का पूरा 4,000 के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, कॉल और पुट दोनों लेके। ऐसे प्रीमियम आपको चुनने पड़ते हैं। ऐसे क्यों? सबसे पहले तो ये सवाल, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इन द मनी सबसे बेहतर होता है। इन द मनी अपने आप में अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो आपका इन द मनी का पैसा भी डीके होना शुरू होगा, वो भी मैसिव तरीके से डीके होता है। इसलिए बेहतर है कि शुरुआती दौर में आप पहले ये समझ जाइए कि आपको हेजिंग अगर करना है तो दो तरीके हो सकते हैं हेजिंग करने के। सबसे पहला तरीका होता है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे
आइए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाइए 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके साथ यहाँ पे एक आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए, मैं आपको बता देता हूँ, ईएमए का। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे अच्छा ये जो काम करता है, जिसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो 2 मूविंग एवरेजेस पे है, ठीक है। आप चाहे तो 9 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको ये वाला करके पहले तो दिखा देता हूँ। 2 मूविंग एवरेजेस सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे इनपुट्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 20 नीचे 30, ठीक है। ऊपर 20 नीचे 30, बस। टाइम फ्रेम याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने बड़ा रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइम फ्रेम बड़ा लिया है। हालांकि 5 मिनट बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आप इसको अपने हिसाब से देखिए आपको क्या करना है। मैंने 5 मिनट इसलिए लिया है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छे से समझ में आता है कि 5 मिनट हमें क्यों करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है। जब आपको इस प्रकार से, जैसे कि देखिए कॉल साइड में है, 2 कैंडल यहाँ पे, जब कैंडल यहाँ पे टच करेगा, टच करने के बाद, जैसे कि टच करने का मतलब क्या है, ऐसे आके इसने टच किया, नीचे ग्रीन है, पट्टी ग्रीन है, ऊपर से यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना है। ये 3 चीज़, नंबर 1 आके सबसे पहले इस पट्टी को टच करना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि एक कैंडल ने यहाँ पे टच किया, आप यही से फिर मार्केट कहा जा रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, नहीं। यहाँ पे आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। ये भी चलेगा, ये भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आके इसने टच किया है, ये भी चलेगा। इस कैंडल ने टच किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया है, तो आप यही से अपने कॉलर पुट दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं तो मार्केट देखिए, इस जगह से यहाँ तक मार्केट ने अच्छा खासा मूव और सीधा सीधा मूव दिया है। तो आपके प्रीमियम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर सीधा मूव आता है, मार्केट बहुत अच्छा आपको प्रीमियम में बढ़ोतरी देता है। इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करते हैं, अगर मैं पुट साइड में चलूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बना है, 2 रेड कैंडल, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।